संपदा द्वेषबुद्धियुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी, माननीय चेयरमैन बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमीशन, शरीक हुए हैं, जो यूँ तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इस महाविद्यालय को उनका स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है। सर, एक बार पुनः इस प्रांगण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया वे शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सर को सम्मानित करें। मुझे कहते हुए विशेष हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज के कार्यक्रम और मार्गदर्शन में इस महाविद्यालय में कई कीर्तिमान रचे हैं और अब निश्चय ही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय भी रचेगा। मैं प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करती हूँ कि उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं कुलपति LMU प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी। उनका भी इस कार्यक्रम में पर्सन के रूप में उपलब्ध है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से प्रोफेसर NK पांडे। सर से अनुरोध है कि वो पुष्पगुच्छ देकर और शॉल प्रदान कर उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम की देकर हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय का सम्मान करें। अनुरोध करती हूँ कि कृपया वे मैम का भी सम्मान इस मंच पर करें। हम इस महाविद्यालय की मजबूत आधार स्तंभों में से एक हैं और बिना इनके मार्गदर्शन के हम किसी कार्यक्रम की को सफलतापूर्वक पूरा करना सोच भी नहीं सकते, इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। प्लीज जोरदार तालियों से मंचासीन सभी आगंतुक अतिथिजनों का स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों से आए कई सम्मानित प्रधानाचार्यगण मौजूद हैं। मैं शामिल किशोर सर को देख रही हूँ, प्रोफेसर विपिन कुमार, प्रोफेसर विजयलक्ष्मी मैम और हमारी अपनी रिमझिम मैम और धर्मराज राम सर, हमारे महाविद्यालय परिवार के सदस्य जो अभी यूनिवर्सिटी में उच्च पदों पर आसीन हैं। मैं देख रही हूँ प्रोफेसर हेमलता मैम, कृष्णनंदन सर, आज सभी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपस्थित हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मनोज सर, मुकुल सर, कॉलेज ऑफ कॉमर्स से संतोष सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और विभिन्न महाविद्यालयों से हमारे बीच बहुत विद्वान रिसोर्स पर्सन्स भी मौजूद हैं, जिनमें एक प्रोफेसर NK पांडे मंचासीन हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर रामानंद राय, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस BHU से, प्रोफेसर मोहम्मद लोकमान चौधरी IIT पटना से, हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट की डॉक्टर सुनीता स्वागत कर रही हैं
मैं प्रोफेसर रिमझिम शील मैम का तो सम्मानित करें। कल्पना सहाय मैम। आज है जो कि सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। तो इस कार्यक्रम में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विशेष उनको आभार अपना व्यक्त करती हूँ पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से। हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर विपिन कुमार, प्रिंसिपल RRS कॉलेज मोकामा। मैं उनको भी सामने आमंत्रित करना चाहूँगी। संतोष सर को हम कर दें। सर से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया सर आप सामने आए और मेरा आग्रह होगा हेमलता मैम को उषा मैम। मैं आग्रह करना चाहूँगी हमारी प्यारी मनोज सर और हमारे स्पीकर दो हैं नमकू से नहीं कार्य की क्षमता का परिचय बखूबी दे रहे हैं। जोरदार तालियां सर के लिए। मैं आग्रह करना चाहूँ हाँ रमानंद राय। हाँ मैं हमारे रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर रमानंद राय, रजनी सर आ गए हैं, पता नहीं फोन नहीं उठाया। फोन मैं प्रोफेसर मोहम्मद लोकमान चौधरी सर से भी आग्रह उमेश हंस चंद्रशेखर सर से बोलवाई। ठीक है उमेश सर है ना, वो किसी को खरीद सकते हैं। अरे सर आप सबों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो विविध विषयों के एक्सपर्ट्स, डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियंस, साइंटिस्ट्स, यंग स्कॉलर्स, इन सभी को एक ग्लोबल मंच प्रदान करना है ताकि ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवांस एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे ज्वलंत मुद्दों पर एक गहन चिंतन और विश्लेषण किया जा सके और इस क्षेत्र में जो भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ और सॉल्यूशंस हैं उनको एक मंच पर एक साथ एक्सप्लोर किया जा सके। The beauty of this seminar is the fact that it breaks barriers between different disciplines. A physicist, a chemist, a biologist, and an engineer may all look at the same problem from different angles, but together they can create solutions for a better and sustainable future. So now, directly coming to the point, I would like to invite the convener of the program, Dr. Sushovan Paladi, Head Department of Chemistry, TPS College, to introduce the subject and give us a brief introduction of the program. But before Mr. Paladi comes on the stage, I request the co-convener of the program, Dr. Devarati Ghosh, to kindly introduce the subject and give us a brief introduction. Head Department of Physics, TPS College, Dr. Devarati Ghosh. Respected Honorable Vice Chancellor Sir, Patliputra University, Patna. Respected Honorable Vice Chancellor Sir of Patliputra University, Patna. Honorable Vice Chancellor Sir of Lalit Narayan Mithila University. Respected Chairman Sir, Bihar University Service Commission. Today's Chairperson, cum Principal Sir of TPS College, Patna. IQAC Coordinator Ma'am, TPS College, Patna. Distinguished guests, esteemed academicians, research scholars, dear students and staffs. Welcome to the International Seminar on Recent Advancement in Basic, Applied and Material Sciences 2025. It's a true honor for co-convening this international seminar. A joint initiative of the Chemistry and Physics Department of TPS College, Patna in association with the Indian Photobiology Society. Ladies and gentlemen, look around you. You will see a diverse group of minds, academicians, researchers, students and experts from
fields spanning chemistry, physics, mathematics, biology, and engineering. This is no coincidence. It's the very foundation of this event. In today's complex world, we face challenges like climate change, pandemics, and energy security that no single discipline can solve. The boundary between our fields are blurring, and interdisciplinary collaboration is no longer an option, it's a necessary. This seminar is a strategic initiative, a crucial step towards achieving the national goal, fostering sustainable development and building resilience. Through this seminar, we will explore a wide range of themes from green and sustainable development to advanced nanomaterials and computational modeling. Our goal is to promote knowledge exchange, foster innovation, and bridge the gap between theory and real-world application. Now, I call upon Dr. Shushabhan Paladhi, HOD Chemistry, TPS College, Patna, and convener of RABAMS 2025 to brief you in detail about the resource persons, particulars, participants, scope, and future endeavor of this seminar. Please welcome, sir. Thank you, ma'am. Respected Honorable VC Sir, Patliputra University, LNMU, Mithila University, Bihar University Service Commission Chairman Sir, our respected Principal Sir, come Chairman Sir, IQSC Coordinator Ma'am, all the guest resource person and the teaching and non-teaching staff of this college and media persons, students and media persons. A very good morning to all of you. It's my pleasure to welcome you all in the and give you the brief overview of our today program. Over the course of this seminar, we are fortunate to have with us several distinguished research persons from prestigious institutes such like IITs, Indian Association for the Cultivation of Science, CSIR, IICB, as well as leading university like BHU, Jadavpur University, University of Lucknow, Bardwan University, Siddharth University, and Patliputra University. Internationally, we are joined by experts from Oxford and USA who will join online. Their background spans chemistry, physics, biology, engineering. They will share their latest research and provide insight into emerging trends across these fields. So we are delighted to have more than 200 registrations and participants, multiple states of India, from multiple states of India, in particular almost all universities of Bihar representing here. All participants include professors, associate professor, assistant professors, research scholar, and undergraduate, postgraduate students. Most of them are from chemistry or physics. Except chemistry, physics, there are many participants for botany, zoology, mathematics, and microbiology also. This seminar has been designed as a platform for cross-disciplinary collaboration and knowledge exchange. Our aim is to bridge the gap between theory and application and to highlight how chemistry, physics, and biology work together can shape a roadmap for applied research, collaboration, and future opportunities. I encourage each of you engage actively, share your work, ask questions, and build connections. Let us use this opportunity to spark new ideas